जय हिंद सभी को। आज हम हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण इतिहास के जानेंगे। इस वीडियो में उसकी जानकारी पूर्ण रहस्यमयी एक कहानी की तरह समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी जानते हैं। कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले जब दुनिया के बड़े हिस्सों में लोग गुफाओं में रहते थे या सिर्फ शिकार करते थे, तब भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच एक ऐसा साम्राज्य खड़ा था जहां पक्के मकान थे, 2 मंजिला घर थे और सड़कों पर गाड़ियां चलती थी। एक ऐसी सभ्यता जो अचानक गायब हो गई और हजारों साल तक मिट्टी के नीचे दबी रही। आज के इस मेगा डॉक्यूमेंट्री में हम समय के पहियों को पीछे घुमाएंगे और सैर करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हम जानेंगे कि वो लोग कौन थे जो इतने आधुनिक कैसे थे, और सबसे बड़ा सवाल, इतना विशाल साम्राज्य अचानक मिट्टी में कैसे मिल गया। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सभ्यता की खोज किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। साल था 1856। भारत में अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा रहे थे। लाहौर से मुल्तान के बीच खुदाई के दौरान इंजीनियरों को लाखों पुरानी ईंटें मिली। उन्होंने सोचा कि ये पुरानी ईंट इमारत होगी और इन ईंटों को रेल ट्रैक में बिछा दिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो 5000 साल पुराने इतिहास का ट्रेन दौड़ाने जा रहे हैं। फिर साल 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और अगले साल ही राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज निकाली। तब दुनिया को पता चला कि भारत का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मिस्र और मेसोपोटामिया का है। हड़प्पा के लोग दुनिया के पहले टाउन प्लानर्स थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी ग्रिड सिस्टम। उनकी सड़कें आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ की तरह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। सोचिए, उस जमाने में पक्की ईंटें, उनके घरों की ईंटें एक ही साइज की होती थी, जिसका रेशियो था 4:2:1 का अनुपात में। नालियां, आज हमारे शहर में नालियां जाम हो रह जाती है, लेकिन हड़प्पा में हर घर की नाली एक मुख्य नाली से जुड़ी थी और वे सब ढकी हुई थी। सफाई का इतना ध्यान। उनके घर में आंगन होता था, 2 मंजिला मकान, उनके घर में आंगन होता था, शौचालय होते थे और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी। मोहनजोदड़ो में तो एक ऐसा विशाल स्नानागार मिला था, इसे दुनिया का पहला सार्वजनिक स्विमिंग पूल कहा जाता था। इसके चारों तरफ कमरे थे और पानी को रोकने के लिए विटामिन प्राकृतिक तारकोल का इस्तेमाल किया गया था ताकि पानी रिसे नहीं। वही हड़प्पा में बड़े बड़े अन्नागार मिले, यानी वे लोग जानते थे कि अगर कभी अकाल पड़ा तो अनाज को स्टोर कैसे करना है। ये दुनिया दूरदर्शी थी। इनका खानपान बहुत समृद्ध था। ये लोग गेहूं, जौ, मटर और तिल उगाते थे। और सबसे दिलचस्प बात है कि दुनिया में सबसे
पहला कपास इन्हीं लोगों ने उगाया था, यानी सूती कपड़े पहनना इन्होंने ही शुरू किया। खुदाई में गहने भी मिले, सोने चांदी और कीमती पत्थर के हार भी मिले। यहाँ तक कि लिपस्टिक और काजल के साबूत भी मिले हैं, यानी 5000 साल पहले भी फैशन का जलवा था। ये लोग सिर्फ किसान नहीं थे, ये बड़े बिजनेसमैन भी थे। इनके मुहरे आज के इराक मेसोपोटामिया में मिली है। लोथल जो गुजरात में दुनिया का पहला डॉकयार्ड माने बंदरगाह मिला है, जहां से जहाज समंदर के रास्ते खाड़ी देशों तक जाते थे। लेकिन एक चीज है जिसने आज तक वैज्ञानिक को परेशान कर रखा है, उनकी लिपि, स्क्रिप्ट। उन्होंने कुछ लिखा था, लेकिन आज तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया। जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी, उस दिन हमें इनके और भी गहरे राज पता चल जाएंगे। हड़प्पा के लोग धर्म में प्रकृति की पूजा करते थे। एक मुहरे मिले जिसे पशुपति शिव माना जाता है, जिनके चारों तरफ जानवर हैं। वे पीपल के पेड़ और सांड की यानी बुल की भी पूजा करते थे। यहाँ मंदिर के कोई सबूत नहीं मिले हैं, जो यह बताता है कि उनका धर्म बहुत ही व्यक्तिगत और प्राकृतिक से जुड़ा था। अब आता है सबसे दुखद हिस्सा। करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये चमकती हुई सभ्यता ढलने लगी। लोग शहर छोड़कर जाने लगे। पर क्यों? इसके 3 मुख्य सिद्धांत थे। सिंधु की बाढ़, शायद नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और पूरे शहर डूब गए। सूखा और जलवायु परिवर्तन। दूसरा, सूखा और जलवायु परिवर्तन। नदियां सूख गई और खेती असंभव हो गई। तीसरा, आक्रमण। कुछ लोग मानते हैं कि बाहर से आए लोगों ने हमला किया, लेकिन इनके सबूत कम मिलते हैं। सच तो यह है कि यह सभ्यता मरी नहीं, बल्कि बदल गई। यहाँ के लोग गंगा के मैदानों की ओर चले गए और ग्रामीण जीवन जीने लगे। हड़प्पा सभ्यता हमें यह सिखाता है कि हम भारतीय हमेशा से ही ग्लोबल लीडर रहे हैं। हमारे जड़ें मिट्टी से बहुत गहरी है। आज हम जिन शहरों में रहते हैं, उनकी नींव 5000 साल पहले सिंधु के किनारे रखी गई थी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपने इतिहास पर गर्व है। कमेंट में लिखें कि आपको हड़प्पा की कौन सी बात अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।